तो बच्चों आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं भिन्नों का भाग करना। भिन्नों का भाग भी उसी टॉपिक से संबंधित है जिसमें आपने सीखा था भिन्नों का गुणा। गुणा की परिकल्पना अगर आपको आ गई है कि भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है, तो यही भिन्नों का गुणा भी है। भिन्नों को भाग से मतलब हमें भिन्नों का भाग नहीं करना है, हमें करना है भिन्नों का गुणा ही। केवल एक स्टेप है जो अलग है, बस एक स्टेप चलेंगे, उसके बाद हम वापस उसी एक्सरसाइज में पहुंच जाएंगे जो पिछले 2 दिन से हम पढ़ रहे हैं। तो पहले समझते हैं भिन्नों के भाग की आखिर कॉन्सेप्ट क्या है। बांटना होता है भिन्न का मतलब, भाग का मतलब क्या होता है, बांटना। हमारी जेब में कुछ पैसे और लगातार उनको खर्च कर रहे हैं तो कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, इसी को भाग। लगातार बार बार घटाने की प्रक्रिया भाग कहलाती है और बार बार जोड़ने की प्रक्रिया गुणा कहलाती है। ठीक है, तो हमारी जेब से बार बार कोई चीज लगातार एक ही सीक्वेंस में कम हो रही है। जैसे मान लो कुछ पैसे हैं, हम 5 रुपए खर्च कर आए, फिर दूसरे दिन 5 खर्च किए, फिर 5 खर्च किए, इसी प्रकार से लगातार खर्च कर रहे हैं। तो इसी को, इसी जो मतलब घटाने की प्रक्रिया चल रही है, हमारी जेब में लगातार पैसे घट रहे हैं, इसी को भाग कहते हैं। आपको लगातार पैसे मिल रहे हैं, ठीक, तो इसी को हम जोड़ या गुणा कहते हैं। तो समझ पाए इस बात को कि लगातार जोड़ने, बार बार एक ही संख्या को जोड़ने की प्रक्रिया गुणा और घटाने की प्रक्रिया भाग। तो एक बात थोड़ा ये सीख लेंगे, भिन्न का भाग का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिएगा कि हमारे पास ये पूरी एक केक है, एक भाग है। कितना भाग है ये, एक भाग। एक भाग से मतलब पूरी एक केक है, ठीक है। अब मान लीजिए केक हमारी ये कट रही थी, तो वहां पर 4 लोग थे, ठीक है। तो इस केक को कितने भागों में बांटेंगे हम, 4 में। एक केक है और कितने लोगों को देने जा रहे हैं, 4 में बांट रहे हैं, तो भाग का चिन्ह लगेगा, ठीक है। और जब 4 में बटेगी तो बराबर बराबर मिलेगी या कम ज्यादा, बराबर बराबर मिलने का मतलब ये हुआ कि इसको हमने 4 भागों में बांटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा। अब इस बांटने का मतलब वो समझा चाहिए। हमने यहाँ पर फिर 1 लिखेंगे और और यहाँ पर भी हम इसको 1 लिखेंगे। इधर वाली संख्या को आपको भिन्न बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर भिन्न बनी बनाई है तो ठीक है, और नहीं है तो बटे में हमेशा क्या लिखेंगे, 1 के अलावा आप और कुछ नहीं लिख सकते हो कि आपकी मनमर्जी नहीं, हम तो साहब 2 लिखेंगे, नहीं 1 ही लिख सकते हो, ठीक है। 1 लिख दिया। हमने क्या किया, 1 अपनी जगह रहेगा और इसको इसके साथ नहीं करेंगे साहब, इसे भी हम कुछ लफड़ा करें, नहीं। यहाँ पर हमने क्या किया, भाग के चिन्ह को क्या बनाया, गुणा। जब ये भाग का चिन्ह गुणा बन जाता तो अब इस स्थिति में आपको इसका क्या करना है, हमने आपको रेसिप्रोकल सिखाया। तो रेसिप्रोकल से मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर वाली संख्या न्यूमरेटर के पास चली जाएगी, न्यूमरेटर वाली यानी अपनी जगह बदल लेंगे। 4 ने अपनी जगह बदल के 1 की जगह पहुंच जाएगा और 1 चलाएगा 4 की। क्लियर हुआ, ये हो गया फ्रैक्शन का वितरण। अब होता कि आप इसको भी ऐसे चाहो लिख दो, तो 1 एकन और 4 एकन, अर्थात 1 केक को कितने लोग खाने वाले हैं, 4। जब इस 1 केक को 4 लोग खाएंगे तो किसी एक को मिलने वाला हिस्सा कितना होगा, वो समझिएगा। जब किसी एक व्यक्ति को इस केक का हिस्सा मिलेगा तो उसको बेटा ये वाला भाग मिलेगा। ये जो हमने भाग निकाला है केक का आपके लिए, ये हिस्सा किसी एक आदमी को मिलने वाला और इसी को इस तरीके से भिन्न में लिखा जाएगा। समझ गए, ये था भिन्न का भाग या भिन्न का भाग। मान लीजिए हमारे पास 4 लोग ना होकर के 3 ही लोग होते, कितने होते, 3। हमारे पास 1 केक है तो आप 3 लोग बराबर बराबर उसको खाएंगे नहीं खाएंगे। तो जब 3 लोग इसको खाएंगे तो इस प्रकार से केक को बांटिएगा। एक आदमी को जो मिलेगा हिस्सा वो, अब ये 1 था, 1 को हम कितने लोगों में बांट रहे हैं, 3 लोगों में बांट रहे हैं। तो जब 3 लोगों में हम बांटेंगे फिर इस प्रक्रिया वही हमारी रहेगी। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं, भाग के चिन्ह का गुणा और इधर वाली संख्या का रेसिप्रोकल। तो 1/3। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 एकड़ 1/3। अर्थात 3 भाग हमने किए और किसी एक व्यक्ति को जो भाग मिलने वाला है वो इस प्रकार से मिलने वाला है, ठीक। ये भाग आपको, ये जो हमने सेटेड किया हुआ, ये किसी को 1 भाग मिलेगा। 1 का बांटना या भिन्न का भाग, समझ पाए आप, ठीक। बांटने का मतलब है वो चीज कम हो रही। अब ये 1 भाग लेके चला जाएगा कोई, तो ये 2 भाग ही तो बचेंगे बराबर। समझ गए, आगे प्रक्रिया हम समझते हैं। ये हमने सवाल लिख रखे हैं उनके द्वारा,
कि भिन्न का भाग करना कैसे होता है वो समझेंगे। फिर कुछ क्वेश्चन इसमें वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड भी हैं, तो जब हम ये सवाल आपको समझा देंगे तो उसके बाद उनको भी करेंगे। तो थोड़ा क्लास लंबा होने वाला है, और आपको सीख तभी पाते हैं जब किसी चीज को बार बार एक ही तरीके के सवालों को लगातार करते हैं, तब आप सीख पाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इन सवाल। पहला सवाल हमारा ये है, बाई का मतलब, जैसे हमने उधर जब फ्रैक्शन पढ़ाई थी मल्टीप्लिकेशन में ऑफ लिखा था, ऑफ का मतलब गुणा होगा, बाई का मतलब तो 3/5 बेटा अपनी जगह जैसे तैसे, बाई की जगह लिख दो, भाग का चिन्ह 4 अपनी जगह। बस एक स्टेप को और आगे चलिएगा आप, इसको क्या कहते हैं गुणा। यहाँ अपन में बंद करिएगा, जब हमने भाग के चिन्ह को गुणा किया है तो इसका क्या करना पड़ेगा, बस। आप देखिएगा 4 आपस में यानी 4 की पहाड़े में ऊपर की कोई संख्या, इनके पहाड़े में नीचे कोई संख्या नहीं है। समझ रहे हैं अच्छे से? तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, 3 एकम 4 4 जा 16 हो गया। तो एक तरीके से आपने देखा कि ये तो हमने कल किया ही था, वही तो है। भाग नहीं दे पाएंगे, करेंगे गुणे, लेकिन जैसे ही भाग के चिन्ह को गुणा कर देंगे, इधर वाली भिन्न को उल्टा पुल्टा और सीधा जो भी आपने सीखा है। तो बाई को हटा के क्या लिख सकते हैं, भाग का चिन्ह, और भाग के चिन्ह को हटा के क्या लिख सकते हैं, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3/1 या 1/। अब आप यहाँ पर ये देखें, क्या ऊपर की किसी संख्या के पहाड़े में नीचे की आ रही है? अरे 6 के पहाड़े में इनमें कोई आता है? 6 के पहाड़े में 3 या 7 आते हैं? हम तो ऊपर की बात कर रहे हैं, जो कहे उतना समझो ना। अब बताइए 3 के पहाड़े में कोई ऊपर आ रही है? तो ठीक है, 3 एकम 3 जो नंबर हमने काट दिए वे हमारे सवाल से खत्म हो गए, उनकी कोई भूमिका नहीं। हमारे पास 2 एकम 7 एकम, यानी हमने 6/7 भाग को जब 3 लोगों में बांटा तो उनको 2/7 भाग मिले। इसका मतलब ये था, अभी ये भिन्न को क्लियर लोगों में बांटा जा रहा है, यानी हमारे पास पहले से ही 6/7 भाग हैं, और उसमें से 3 लोग और आगे लेने के लिए, तो अब जो मिलेगा वो 7/2 भाग मिलेगा। आप सभी भिन्नों को चित्रों द्वारा प्रदर्शित भी कर सकते हैं, जैसे अभी हमने बनाए थे वैसे ही। ठीक है, क्वेश्चन 9 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ भाग का चिन्ह पहले से ही लगा हुआ है, तो हमारा एक स्टेप केवल होगा 6/9, भाग के चिन्ह को गुणा कर दीजिएगा, और इसको क्या लिख दें, 2/1 यहाँ, लेकिन अब यहाँ क्या लिखें, ठीक। अभी देखो 2 से 6 कट रहे, 3 का, तो ऊपर बचा केवल 3 एकम और 9 एकम। हाँ ठीक, अब ये भी कट रहे तो काट दो। अब वहाँ भी काट सकते थे, नहीं काट पाए तो अब आप आगे काट सकते। क्वेश्चन 4 क्या है हमारा, अभी भाग हो रहा है, और जैसे ही हम एक स्टेप आगे चलेंगे बेटा, एक स्टेप आगे, वैसे हम पहुंच जाएंगे पिछली एक्सरसाइज में जहां हमने भिन्नों का गुणा करना सीखा। देखो पहुंच गए भाई। इसीलिए हमने आपके भिन्नों के भाग गुणा करने के 2 क्लास लिए, जिससे अच्छे से आप समझ पाओ, क्योंकि जब वो क्लास आ गया तो तीसरा भी भिन्नों का गुणा ही करना तो है। इसमें देखो कि आप भाग बचा हमारे लिए, कोई किसी से कट नहीं रहा है, तो ऊपर का गुणा ऊपर 7 एकम और 15 तिया। क्वेश्चन 5 क्या हमारे पास, देखिएगा 2 होल 5/8 डिवाइडेड बाई 3, तो 3/1 लिख सकते हैं। आगे चलिए, इसको विषम भिन्न बनाए, बताए कोई क्या आ जाएंगे, फटाफट बताइए। 1/8 मल्टीप्लाई बाई 1/, क्या कटिंग हो रही है, क्यों नहीं हो रही, 21, ठीक। 3 1 जा 3, 3 7 जा 3 7 21, 3 7 21। चलिए अब ऊपर गुणा बचा 7 एकम 8 एकम। ये हमारा 2 से ज्यादा भाग था, उसे 3 लोगों में जब बांटा तो 7/8 भाग प्रत्येक व्यक्ति को मिला। क्लियर हुआ? समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 5 होल 2/7 को 4 से डिवाइड करना। ठीक है, 5 होल 2/7 का मतलब है जो भी मात्रा है वो 5 से थोड़ी ज्यादा है और 6 से कम है। 6 नहीं है, 5 से ज्यादा है, 6 से कम। 5 तो यही पूरा हो रहा, ये हिस्सा बचा हुआ तो कुछ 5 से ऊपर है।
अगर आपकी जेब के पैसे की बात की जाए तो 5 रुपए पूरे हैं, कुछ पैसे हैं, लेकिन 6 नहीं है पूरे। उसको भी 4 लोगों में बांटना है। आपके पास 5 रुपए से ज्यादा 4 लोगों में बांटा, तभी एक एक से ज्यादा ही ज्यादा मिलेगा, मिलेगा नहीं। मान लो 5 ही रुपए और 4 लोगों में बांटा तो एक एक तो पूरा मिल ही जाएगा। फिर बचेगा 1 रुपया, फिर वो 1 रुपया सभी बांटोगे तब भी 1 रुपए 25 पैसे, 1 रुपए 25 पैसे मिल जाएंगे। तो वही चीज है। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर नंबर है तो इसको पहले फ्रैक्शन में बनाया अपॉन 1 लिख करके, ठीक है। चलिए ये क्या हो जाएगा जरा बताओ इसका। सबको आ गया, वेरी गुड। डिवाइडेड बाई चलिए किसी से कटे नहीं हो रही, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर और ये भी प्राइम नंबर। अब 4 अकेला किससे लड़ेगा, तो इनको का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, इनका यहाँ कर दो, तो ये हो जाएगा बेटा 37/20। 7 4 या 28, 37 का बढ़ के साथ करोगे 37 ही रहेगा। यस सर। अभी ये विषम नहीं है, इम्प्रॉपर है हमारी, ये नंबर बड़ा है ये छोटा है। तो एक तरीके से अगर आपकी जेब में 37 रुपए है और ये कहीं 28 करके कितने बार खर्च करोगे, एक तो आप पूरे 28 खर्च कर ही लोगे तो कितने बचेंगे, 9। तो 9 बच गए, लेकिन यहाँ 28 ही रहेगा। ठीक, बदल गई। इसी प्रकार की भिन्न को इस प्रकार की भिन्न में चेंज किया जा सकता है। जब ये नंबर बड़ा हो ये छोटा हो तो ऐसे बदल सकते हैं, लेकिन जब ऊपर नंबर जैसे ये लिखा हुआ है आपका 1/4, इसे ऐसे नहीं लिखा जा सकता। जो विषम भिन्न होती है अर्थात अंश बड़ा हर छोटा हो तो उसे मिक्स फ्रैक्शन में बदला जा सकता है, और मिक्स फ्रैक्शन को ही इस फॉर्म में बदला जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन 7 देखिएगा। अब शुरू से ही उन्होंने दे दिया है कि भिन्न को भिन्न से ही भाग करना है। देखो ये पहले से ही भिन्न बनी बनाई है और ये पहले से ही हमारी भिन्न बनी बनाई। अब आपको कहीं भिन्न बनाने की जरूरत है। चलिए 3/4 डिवीजन साइन को क्या कर दें, गुणा। इसका क्या करें, इस एक का कोई मतलब नहीं। देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब हमारा यहाँ क्या बचा हुआ 3 और यहाँ बचा 1, लेकिन ये 1 लिखा नहीं जाता, उसकी कोई जरूरत। जैसे 1 का किसी संख्या में गुणा करने से वो संख्या ही आती है, वैसे 1 का किसी संख्या में भाग देने पर वो संख्या ही आती है। क्वेश्चन 8, ये हमारे पास 2 भिन्न हैं और दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन में हैं। तो पहले हमारा ये काम होगा कि दोनों को इनका रेसिप्रोकल करने से पहले आपका ये काम है कि इन्हें इस प्रकार की भिन्न में बदलें। ये नहीं कि आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको उल्टा कैसे करोगे, सही वाले नंबर को कहाँ लेके जाओगे आप। तो पहले हमारा काम ये बता भाई इसका क्या लिखें, इसका क्या लिखें। ठीक, चलो इतना आपको आ गया। अब चलिए आगे। अब इसका क्या करते हैं, हाँ गुणा कर दिया, ठीक, हाँ रेसिप्रोकल बोलिए आप, रेसिप्रोकल कर दिया। तो जब ये बाकी चिन्ह को गुणा करेंगे तभी इसका करेंगे रेसिप्रोकल। और ये प्रक्रिया कब करेंगे, जब इनकी निश्चित फ्रैक्शन की हम इस प्रकार के विषम भिन्न बना लेंगे तब। चलिए अब कोई नंबर किसी से कटिंग हो रही क्या, नहीं हो रही, यानी 4 की टेबल में कोई नंबर यहाँ नहीं आ रहा और 5 या 15 की टेबल में कोई नंबर ऊपर नहीं है, क्योंकि 31 किसी की टेबल में नहीं आता, वो प्राइम नंबर है। तो डायरेक्टली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 31 को अगर 30 होते तो 30 को 120 होते, एक ज्यादा है 4 बार, तो 120 में 4 और जोड़ दो 100। इस प्रकार से आप गुणा कर लिया करो, ठीक। और यहाँ पर 15 75। अब आगे आप अगर नहीं कर पाते तो मत करो, इतना लिखा रहने दो, लेकिन करना जरूरी है। एक तरीके से आप ये बताए, ऐसे ही करेंगे मौके के, ठीक। 124 रुपए हमारे पास है, हमने ये कह दिया आप 75 रुपए इसमें से खर्च करके आओ, यानी रोज 75 खर्च करना। तो 75 करके आप कितने दिन तक खर्च कर लोगे, एक बार ही कर पाओगे, ठीक। एक बार कर लिया, बचा क्या, चलाओ दिमाग को, दिमाग पे जितना चलाओगे उतना ही सीखोगे। सीधी सी बात है, 25 तो यही बच गए हमारे 100 तक, और 24 ऊपर है तो 49 हमारे बच गए। इससे आगे नहीं किया जाए, आ समझ में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। नवा सवाल हमारे पास क्या है, ये भी दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन है। तो पहला काम हमारा ये होना चाहिए, इनको इम्प्रॉपर बनाए, यानी विषम भिन्न में बनाए। तो बताओ बेटा ये क्या हो, तुम्हारी समझ में आना चाहिए, दूसरी की नकल न करें। 18 चौक 72, 3 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे, 75/4। यहाँ क्या हो, 6 पंचे 30 और 3 आपकी नहीं आ रहा समझ में। तो आगे कहानी इसमें क्या है, 75 अपनी जगह रहेंगे।
इसको कुछ नहीं करना है ना, तुम क्या करो, इसका रेसिप्रोकल भी कर दो, इसका भी कर दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, हमें केवल क्या करना है, इसी का 5/33। अब चलिएगा, किसी किसी कटिंग हो रही है तो बताए। अब हमेशा हमें यही नहीं देखना है कि 33 के पारे में कोई ऊपर आता नहीं है, 5 के पारे में कोई नीचे आता नहीं है, यही नहीं, हमें ये भी देखना है कि कोई ऐसा नंबर है जो किसी एक ही संख्या के पारे में दोनों आती है। बताओ जरा, कोई दिख रहा? हमें ये दिख रहा है कि 3 के पारे में आते आते हमें ये भी दिख रहा है कि ये भी 3 के पारे में आता, तो ये नंबर 3 से कटिंग हो रही है। जब ये काटेंगे तो यहाँ 11 बचेंगे, 11 3 33, और इनको कट करेंगे तो यहाँ 25 बचेंगे, 25 3 75। अब नहीं कट रहा कोई। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान नहीं रखना कि हमारा पूरा पूरा आता हो तो अच्छी बात, नहीं आता तो कॉमन नंबर देखिएगा। कॉमन नंबर हमारा 3 था, जो 3 की टेबल में 33 भी आ रहे थे और 3 की टेबल में 75 भी आ रहे थे। ठीक, अब आप गुणा कर सकते हैं 25 का 5 के साथ और 4 का 11 के साथ। 125। ये आ गया बेटा 125 और ये आ गया 44। इसे बदलो, कितने बार एक तरीके से ऐसे मारे अपनी भाषा में कि मेरे पास 125 रुपए है, हमें रोज 44 खर्च करने हैं, कितने दिन तक कर सकते हैं? हाँ, 3 दिन तक। अगर 40 ही रुपए होते, 40 दिया तो 120, तो वही हो गए। 40 ही 40 खर्च करें तो 120 खर्च हो गए, और 4 दिया 12, 132 होते तब 3 दिन खर्च कर पाते। कहाँ हो? 2 दिन आप खर्च कर लेंगे 44, यानी 88 खर्च कर लिया आपने। अब हमारे पास बचे कितने, कैसे निकालेंगे? 12 इधर बचे, 100 88 बीच में 12 बचे और 25 ऊपर है, तो 12 25। इस प्रकार से तो हर चीज को हम लिख के नहीं बताएंगे आपको, अगर आप ऐसे सीखोगे तो सीख जाओगे। ठीक है, गणित को उंगलियों में चलाया जाता है, ये उंगलियां भी बंद, सीधा ऐसे ही चलाएंगे। आया समझ में? हाँ, चलिएगा 10वां सवाल देखते हैं। तो अब की बार क्या है कि नंबर को भिन्न में डिवाइड करना है। अभी हमने पहले यहाँ क्या लिखा था, देखो यहाँ के नंबर में यहाँ के नंबर में फर्क क्या है। इधर पूरा नंबर था, अब पूरा नंबर पहले आ गया, पहले भिन्न थी, अब भिन्न बाद में आ गई। ठीक है, तो हमने आपके हर कैटेगरी सवाल यहाँ लिख रखे। ठीक है, चलिए, ये 12, इस बाई का मतलब है डिवीजन। अब चलिएगा, डिवीजन साइन को क्या कर दें, इसका क्या करें? अब ये तो यार आप कंफ्यूज ना हो, आप भ्रमित ना हो, तो आप बटे 1 लिख सकते हैं। तो 3 से 12 कट रहे, तो करिए 3 बन जा 3, 3 4 जा। अब आप क्या करेंगे, 4 का गुणा 4 के साथ दिख रहा, तो कितना हो जाएगा? 1 का 1 के साथ 1, लेकिन आपको क्या 1 लिखना है? 16 समझ आया? क्वेश्चन नंबर 11 हमारा इस प्रकार से है। 11वां सवाल इस प्रकार से है कि 15 को डिवाइड करना है 2 होल 1/2 से। तो पहले हमारा काम क्या होगा, ये 15 लिखो, यहाँ साइन डिवीजन का लगाओ और इसको चेंज करो। क्या लिख सकते हैं? 5/2। सभी लोग बताया करो। ये 10 है, डिवीजन साइन का क्या कर दे, इसका क्या कर दे? ठीक है, ये हम फर्क क्यों लिख रहे हैं, जिससे अब आपको ये ना लगा कि 10 का गुणा 5 के साथ हो रहा है, और ऐसा नहीं करके ना आ जाओ आप, यानी 2/50 लिख दो। तो अब आपको दिख रहा है कि दोनों ही नंबर ऊपर है, ये दोनों नंबर नीचे है, तो ये 5 से ये कट रहा 2 बार, और हमारे पास क्या बचा, 2 दूनी 4/1, तो 1 लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा 12। तो 12 क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 24 डिवाइडेड बाई 3/4। हमारा काम क्या रहेगा, 24/1 लिख सकते हैं। इसको क्या करें, इसका क्या करें, क्या कटिंग हो रही है? हाँ, तो बताओ किसकी किससे हो रही? ठीक, कितने बार 8 बार। वेरी गुड। 3 बन जा 3, 3 8 या 24, 8 या 24। अब देखेगा 8 का सीधा सीधा इसके साथ क्या हो रहा है? हाँ, तो फौरन बताइए 8 चकू डायरेक्ट करें, ये नहीं हमें यहाँ 8 लिखे फिर 4 लिखे, वो चीज में समय लगेगा आपको। और यहाँ क्या बचा हमारा?
पूरा 32 है ये बस। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए 13 क्वेश्चन थोड़ा हटके हटके तो नहीं है, तरीका वही है लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन इसकी बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो हम पहले क्या करें, इसको सेट करें तो 24, हाँ हाँ पहले तो मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अगर आपको 25 का पहाड़ा आता है 25 225 तो 25 निम्मा 225 होते हैं, तो अगर हमें 25 की टेबल आती है तो 25 यानी 25 निम्मा 225 होते हैं, लेकिन एक कम है कितने बार, 9 तो 225 में से जब 9 कम कर देंगे तो कितने बचेंगे, 216 नहीं 221 क्यों बचेंगे, 16 बचेंगे, 16 में 5 21 तो ये हो गए 221 बटे 9 भाग, यहाँ बताओ ठीक। अब लग रहा है थोड़ा आ गया समझ में आपको है। हाँ तो अब हमारे पास ये सवाल बन गया, ये हमारे पास 221 बटे 9 और इस चिन्ह को कर दीजिएगा गुणा और इसका क्या कर दें रेसिप्रोकल। अब देखिएगा कटिंग किसी की किसी से हो रही है कि अब 75 है ये और यहाँ 221 है, अब 75 3 या 5 से तो कटते हैं ठीक, तो ये तो 5 से कट रहा है लेकिन ये 5 से नहीं कटता, 5 से बड़ी संख्या कटती है जिनके लास्ट में 0 या 5 होता है। 3 से देख लीजिएगा क्या कटता है, 21 हो जाएंगे, एक बचेगा 11 नहीं कटेंगे, तो अब इसको कटिंग नहीं कर सकते आगे, तो हम क्या करें सीधा सीधा बदल लें। हमारे पास बचा है बेटा 221 बटे 75, बताओ भाई कितने बार चला जाए, 150 भाई 75 दूनी 150, 150 में 75 जब और जोड़ेंगे तो 225, तो 2 ही बार जा रहा, तो 75 का भाग इसमें पूरा पूरा 2 बार जा रहा, उसके बाद कितना बच रहा, हाँ 4 ही कमी है, 71 बटे 75, तो 75 दूनी 150 हो गए, 150 में 150, 150 में जब 71 आप जोड़ेंगे तो ये 1 2 2 ठीक है, यानी 2 बार पूरा पूरा जाने के बाद 71 बटे 75 बचेगा, आया समझ में ठीक। तो हमने कहा था ये थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी है तो उसे आप घबराए नहीं ठीक। अब समझिएगा क्वेश्चन नंबर 14 हमें ये टिक करने हैं कि ये सही है कि गलत है। उन्होंने सवाल सॉल्व करके आंसर लिखा है, इसमें भी सवाल को सॉल्व करके आंसर लिखा है, तो आपको सही गलत का हमें चिन्ह भरना है इसमें, ये गलत है ये सही है, उनका किया हुआ चेक करना है हमको। तो हम अपना सवाल कर रहे हैं तभी तो बता पाएंगे सही है गलत है। चलिए तो इसको क्या लिख सकते हैं 19 बटे 2 19 बटे 2 एक ही बार में ठीक है। चलिए 19 से 1 3 से 1 बटे 3 से 1 बटे 6 लिखा, इसका मतलब जो उन्होंने किया था वो सही। इसी प्रकार से 15 क्वेश्चन इस प्रकार से है। 15वें सवाल समझते हैं। अच्छा 7 हो गए हैं ठीक। चलिए तो ये कितना हो जाएगा फिर 66 बचते 9 66 अपॉन 9, वैसे ये 3 से 9 काट भी सकते थे तो 1/3 रह जाता। यस चलो और ये कितना हो जाएगा 19 बटे 9 66 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाई 9 अपॉन 19, ये देखो कैंसिल ठीक है। ये 66 अपॉन 19 ये कितने बार जा रहा है 3 बार, कितने बचेंगे ठीक। हमारा 66 अपॉन 19 था और इनका है 63 अपॉन 9, तो सही है कि गलत है। आप यहाँ से मैच करो, यहाँ से ये गलत, समझ पाए आप। ये हमने 1 से लेकर के 15 तक सवाल कराए हैं, एक ही जैसे सब सवाल थे इसलिए इतने सवाल कराए हैं कि आप इसकी कॉन्सेप्ट को समझ पाए ठीक है। ये तो आपको दिख रहा था कि हमें करना क्या है, लेकिन जब आपको दिखे नहीं हमें करना क्या तब कैसे करेंगे। तो कुछ सवाल इस एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड भी हैं, 1-2 सवाल हम वो भी आपको कराते हैं जिससे आप अंधेरे में ना रहे। समझते हैं उन सवाल को। कहाँ पहुंच गए
अरे हमें बहुत अच्छा बता मिलता है। अरे बेटा हमें इसमें बहुत टाइम लगता है, तुम्हें लगता है या पढ़ा के डाल देते होंगे? इसमें सब काटा छाटी करने में बहुत टाइम लग जाता है। अच्छी सारी बात। वीडियो ऐसे अपलोड नहीं हो जाता, इसमें जो लाइक टाइम लगता है। शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ये 2 क्वेश्चन और हैं जो भिन्न के भाग से ही संबंधित हैं, लेकिन ये लैंग्वेज में लिखे हुए, ये वर्ड प्रॉब्लम सवाल बोले जाते हैं। हिंदी में अपनी गणित की भाषा में इबारती प्रश्न भी कहते हैं। ठीक है, तो 2 सवाल हैं, इन्हें समझ के हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कब भिन्न में भाग, कब सवाल में भाग दिया जाएगा कि ये कब गुणा किया जाएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सविता को 3/4 मीटर फीते की जरूरत है। उसकी जो जरूरत है वो इतनी है कि हमारे पास 3/4 यानी 3/4 मीटर लंबा फीता हो। अब उसके पास क्या है, 18 मीटर फीता है पहले से। कितना मीटर है? 18। अब वो इतने इतने लंबे मीटर फीते के टुकड़ों में अगर उसको बांटना चाहे तो उसे कितने टुकड़े मिलेंगे, हमसे ये पूछा जाए। तो सीधी सी बात है, बड़ी चीज को छोटी में हमें लाना है तब भाग करना पड़ता है, और छोटी चीज को बड़े में ले जाना हो तो गुणा करना पड़ता है। ऐसे समझेंगे आप कि भाई भाग करना है कि गुणा करना है। तो किसका किस में करना है बात, अभी आगे 3/4 को 18 से करना है या 18 से 3/4 में करना है? 3/4 को 18 होता है। हाँ, 3/4 का 18। बांटना किसको है? 18 जितना फीता हमें चाहिए उसे बांटना है या पूरे फीते को बांटना? जिसको नहीं, जो हमारे पास अमाउंट है बांटना तो फीते को, तभी तो बता रहा है 18 को 3/4 से बांटना। बांटन मतलब बंटन किसका करना है, हमें 18 करना है। 18 हाँ, मान लीजिएगा ये इस प्रकार से फीता हमारा ये है, ठीक। अब हमें इतनी लंबाई के फीते चाहिए, तो इसके कितने टुकड़े हो जाएंगे? तो पूरे फीते की लंबाई को जितना हमको चाहिए उस लंबाई से क्या कर दें, भाग। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा पहला ये है, टुकड़ों की संख्या क्या लिखेंगे? टुकड़े मिले लिखा है, तो आप थोड़ी लैंग्वेज वाले सवाल में लैंग्वेज भी लिखेंगे। टुकड़ों की संख्या, तो टुकड़ों की संख्या के लिए क्या करेंगे, 18 को डिवाइड करेंगे 3/4 से, ऐसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखो बन गया हमारा सवाल, जो कर चुके वही बन गया। अब यहाँ से क्या करना है, भाग के चिन्ह को क्या करना है, गुणा, और इसका रेसिप्रोकल। क्या 3 का भाग 18 में जा रहा है? कितने बार? 6 चौक 24 टुकड़े। उस लड़की को कितने टुकड़े बेटा मिल जाएंगे? 24 टुकड़े। हो गया। अगला सवाल ये है कि एक व्यक्ति पास कितनी मिठाई है, पौन केजी, 3/4 केजी से मतलब है 750 ग्राम, यानी पौन किलो अपनी भाषा में बोलते हैं, तो पौन केजी मिठाई है। अब वो 3 बच्चों को बांटना चाहता है, तो बांटना किसको है? 3 बच्चों किसको बांटना? किस मिठाई को बांटना है, कितने बच्चों में? ऐसे समझे कि हमें लिखेंगे पहले किस संख्या को लिखेंगे, तो पहले वो चीज लिखी जाएगी, बांटना किसको है, मिठाई को। तो हम यहाँ मिठाई को बांटेंगे। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाई बराबर, इतनी तो आपको लैंग्वेज लिखी। ठीक, तो प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाई बराबर जो मिठाई की मात्रा है उसको उस संख्या से बांटना है जो बच्चों की संख्या है। ठीक है, चलिए अब आपको इतना तो आप सीख ही चुके हैं, बाकी चिन्ह को गुणा कर दें और इसका क्या बचा हमारे पास, 1/4 केजी। 1/4 केजी का मतलब कितना ग्राम? 250 ग्राम, यानी 250 ग्राम एक बच्चा, 250 ग्राम दूसरा बच्चा, 250 ग्राम तीसरा बच्चा मिठाई ले जाएगा। इकट्ठी करो तो वापस 750 ग्राम आ जाएगी। समझ पाए? इस प्रकार से वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन जो आते हैं उन्हें भी समझ सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली ये लिख के दे देंगे तब तो आपको दिख ही रहा करना क्या है। ठीक है, तो ये भी आना चाहिए। तो ये अब आप यहाँ पर एक बार फिर समझ लो कि हमें पहले नंबर पर उस चीज को लिखना है जिसको बांटना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर उस चीज को लिखना है कि जितने लोगों में बांटना है या जितनी हमें चीज चाहिए। क्लियर हुआ? ठीक, तो इस क्लास में आपने सीखा है भिन्नों का भाग करना। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल।